प्यारे बच्चों नमस्कार। जिस तरीके का उम्मीद हम लोग कर रहे थे इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो उससे ज्यादा खुशी होता है हम लोगों को कि उम्मीद से कई गुना अच्छा और बहुत आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। और मुझे लगता है कि इस बार एवरेज या मीडियम क्लास का जितना भी बच्चा होगा वो सारा का सारा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश जरूर की होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान बनाया था, जैसे हम लोगों ने ग्रुप वाइज चार ग्रुप में हम लोगों ने क्वेश्चन को डिवाइड किए थे और चारों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन लिया भी गया था। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी भी हम लोग गैस ब्रह्मास्त्र और इन सब चीजों पे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ जो बात एक बार बोल देते हैं क्लास में उससे बाहर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में आपको उससे बाहर का पूछ लिया जाए। आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, सब्जेक्टिव देखोगे या बाकी जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर किसी को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरीके की प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरुआत से करी थी उसी तरीके के सारे क्वेश्चंस करे थे। अब बात ये विशेष तो सही है, चलिए ठीक है, अच्छा मजा आया, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा सॉल्व भी किया होगा। बहुत सारे बच्चे के मन में कुछ दुविधाएं भी होगी कि सर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव सही है कि गलत है, कि ये कैसे पता करें। अब बच्चे इस बीच में पिछले अभी 2 बजे से क्लास थी मेरी, तो क्लास तो आज हो भी नहीं पाई, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आए थे तो बातचीत में टाइम निकल गया। अभी मैं फ्री हुआ हूं तो मैंने देखा बच्चे का मैसेज है और कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप बहुत ज्यादा आंसर की बना करके उसको दिया जाए और बच्चे उसको देखें। पर मैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चा देखिए, एक चीज होता है ना कि जो होना था वो बात होती है ना कि अब पछताने का हो ये जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब क्या होता है कि अब यदि आप यहाँ बैठ के अभी के टाइम को फिजिक्स का आप ऑब्जेक्टिव मैच करवा रहे हो, आंसर की देख रहे हो आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे, अब मान लो अभी आप बहुत खुश हो, बहुत मोटिवेटेड हो कि सर बहुत अच्छा पेपर भी आया था, हम लोगों ने बहुत अच्छा करने का पूरा प्रयास किया। मुझे लगता ही है कि हम पूरा विश्वास करते हैं अपने बच्चों पे कि हर एक स्टूडेंट ने जिस तरीके का एफर्ट किया होगा अपने हिसाब से वो 100% करने की कोशिश जरूर किया होगा। फिर भी क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में एग्जाम प्रेशर में एक आध ऑब्जेक्टिव इधर उधर से कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो ही जाता है। तो यदि मैं भी बैठ करके इस तरीके से करने करूं तो हो सकता है मुझसे भी 2 4 5 ऑब्जेक्टिव इस तरीके गलत हो जाए एग्जाम प्रेशर के वजह से, ठीक है। तो ये हो सकता है। अभी एक बच्चा मिला तो वो बोला कि सर हमको आंसर करना था 29 का डी, हमने 28 का डी कर दिया टिक, तो उसका वो गलत हो गया। तो भाई इस सब चीजों से आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी का जो समय है ना, अब इसको आराम से अपने दिमाग को शांत रखिए, ठीक है। फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया है, अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी में समय को देना है। अभी आपका पेपर बहुत अच्छा गया, खुश हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। आपका पेपर अभी बहुत खराब चला गया, आप डीमोटिवेट होगे, अगला पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि अभी आंसर कीज के चक्कर में ना पड़े। वैसे मैंने आपको जिस बच्चे को मिलाना है उसके लिए मैं स्टेटस लगा देता हूं, या नहीं तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करके अभी ग्रुप में मैं डाल देता हूं, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट हमारे तरफ से बच्चा जरूर रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे कि आप अब भी जो है आंसर कीज के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ो। इसको मिलाने के पूरा कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना। और खास करके ये जो समय है इस समय में अपने पैसेंस को बरकरार रखना है। बाकी के पेपर्स को बहुत अच्छा करने के लिए जो भी करने की जरूरत पड़ता है उसको आप करिए। क्योंकि यदि आपका एक आध पेपर, जैसे मैथ के बारे में मुझे कुछ अच्छे बच्चों ने बताया है कि मैथ का जो पेपर एनालिसिस रहा इस बार का वो एवरेज से थोड़ा सा अच्छा पेपर था। पेपर को टफ नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस तरीके का पेपर था मैथ का, कुछ अच्छे बच्चे ने ऐसे क्वेश्चंस देखे भी नहीं थे जिस तरीके के क्वेश्चन उन लोगों से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिजिक्स का पेपर आपका बहुत नॉर्मल एवरेज पेपर था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैथ के पेपर यदि आपका एवरेज चला गया, अच्छा नहीं गया है, तो आप इस कमी को दूसरे पेपर में पूरा करने की कोशिश करिए। अभी आप मेहनत कर सकते हैं, अभी आपका हिंदी इंग्लिश बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ था। बच्चा अभी आप परेशान मत होना आंसर कीज वगैरह के चक्कर में, और इसमें जरूर लग के मेरे हिसाब से ये काम आप जरूर कर ही लेना बच्चा। ये श्योर समझना कि अभी से
जब तक हम लोगों का फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग फ्री नहीं होते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खुश उत्साहित बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अपने एग्जाम में एक एक नंबर बढ़ा के हम लोग कोशिश करेंगे 450 के आंकड़े को छूने का या उसको क्रॉस करने का। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं। इसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो आप लोगों से एक बार बात करेंगे, लाइव आके बहुत सारी बातें होगी आप लोगों के साथ कि इन फ्यूचर हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाकी आप लोग अभी एकदम चिल रहो, ठीक से खाना पीना खाओ, नींद लो।